वेलकम बैक एवरीबॉडी विद सोलो लेवलिंग सीजन 2 के अंदर एपिसोड 1 की शुरुआत होती है जहाँ पे हम लोग जिन्वू को देखते हैं जो कि एक मिशन को करने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक चुका था, इसलिए वो काफ़ी लेट तक सो रहा होता है। तभी अब उसकी बहन का उसको कॉल आता है, यानी कि जिन्हा का। जिन्हा अब जिन्वू की आवाज़ को सुनकर समझ जाती है कि जिन्वू अभी तक सो रहा है। वो अब काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और वो उससे कहती है, तुम्हें पता नहीं है कि कितना समय हो रहा है? तुम भूल गए हो क्या आज मेरी पेरेंट्स मीटिंग है? तुम्हें मेरे स्कूल में आना था। ये सुनकर जिन्वू काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो जल्दी से जिन्हा के स्कूल के लिए निकलता है तैयार होकर। जहाँ पर जिन्हा अब जिन्वू के लुक को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि जिन्वू काफ़ी ज़्यादा अलग लग रहा होता है। उसका ये रिएक्शन देखकर जिन्वू उससे पूछता है कि क्या हुआ, मैं बुरा लग रहा हूँ क्या? जिस पे जिन्हा कहती है, नहीं बुरे तो नहीं लग रहे। इसके बाद जिन्वू आगे चलता है। वहाँ पर अब सभी लड़कियाँ जिन्वू की फ़ैन हो जाती हैं और वो उसे ही घूरने लगती हैं, जिन्हें देखकर जिन्हा अब जिन्वू से कहती है कि तुम्हारे ऊपर तो काफ़ी अटेंशन आ रहा है, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? लगता है मुझे तुमको किसी से मिलवाना पड़ेगा। ये सुनकर जिन्वू अब उसके गाल को खींचने लगता है और कहता है, नहीं कोई ज़रूरत नहीं है। अगले सीन में जिन्वू अब जिन्वा के टीचर से मिलता है, जहाँ पे उसकी टीचर अब जिन्हा की तारीफ़ करती है। वो कहती है जिन्हा काफ़ी अच्छे ग्रेड लाती है, काफ़ी सिंसियर और डिसेंट स्टूडेंट है, बाकी स्टूडेंट के लिए एक रोल मॉडल की तरह है जिन्हा। और उसके मॉक एग्ज़ाम रिज़ल्ट काफ़ी अच्छे आए हैं। वो आराम से एक मेडिकल स्कूल के अंदर पढ़ सकती है और जिन्हा भी यही चाहती है। तो मैं चाहती हूँ कि तुम उसके ऊपर किसी काम का बोझ ना डालो। तो जिन्वू कहता है, ठीक है। टीचर अब कहती है, मैं तुमसे अब एक और चीज़ के बारे में पूछना चाहती हूँ। और वो कहती है, अगर जिन्हा अवेकन हुई एक हंटर के तौर पर, तो तुम उसे हंटर बनने दोगे? ये सुनकर जिन्वू थोड़ा सोचता है और टीचर से कहता है, नहीं। जो सुनकर टीचर कहती है, मुझे लगा ही था। जो सुनकर जिन्वू कहता है, आपने मुझसे पूछा क्यों? टीचर बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे लिए एक काम करो। और अगले सीन में हमें सॉन्ग को दिखाया जाता है, जो कि एक बिल्डिंग से बाहर निकलती है और वो देखती है जिन्वू बाहर खड़ा होता है। जिन्वू को देखकर उसे याद आता है कि जिन्वू तो वही है जिसके साथ पहले भी वो रेड बैटल में जा चुकी है। वो अब कंफ्यूज हो जाती है, आखिर ये यहाँ क्या कर रहा है। तभी जिन्वू अब उसे अपनी और जिन्हा की पिक्चर दिखाता है और वो अब उससे कहता है कि तुम जिन्हा को पहचानती हो? और सॉन्ग कहती है, हाँ ये मेरी दोस्त है और मैं इसे पहचानती हूँ। और अब वो जिन्वू से कहती है, क्या तुम जिन्हा के बड़े भाई हो? जिस पे जिन्वू कहता है, हाँ। ये सुनकर सॉन्ग अब समझ जाती कि आखिर जिन्वू यहाँ पर क्यों आया है। और अब वो उससे कहती है कि मुझे नहीं पता कि हमारी टीचर ने तुमसे क्या कहा है, पर मैं वापस स्कूल नहीं जाऊंगी और हंटिंग को क्विट नहीं करूंगी। तो जिन्वू अब उससे कहता है कि तुम एक ई रैंक हंटर हो। तुम अगर ऐसे जियोगी तो तुम ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगी। तुमने सिर्फ एक बार पैसे कमाए हैं और वो भी हमारी स्ट्राइक टीम के साथ। जिस पे सॉन्ग अब कहती है, अगर तुम मुझे लेक्चर करने आए हो तो तुम यहाँ से चले जाओ मिस्टर। तो जिन्वू अब उससे कहता है कि मैं तुम्हें रोकने के लिए नहीं आया हूँ। इसके बाद अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है होंग डूसू को, जो कि अमेरिका में था। वो फाइनली यहाँ पर आ चुका है और अब उससे मिलने के लिए जिनचुल वहाँ पर आया है। और ये देखकर डोंगसू भी हैरान हो जाता है और कहता है कि हंटर एसोसिएशन का मैनेजर मुझसे मिलने के लिए आया है। तो जिनचुल अब उससे कहता है कि तुम यहाँ पर कितने समय के लिए रहोगे? जिस पर डोंगसुल कहता है, मुझे ये कंट्री ज़्यादा पसंद नहीं, तो मैं ज़्यादा समय के लिए नहीं रहूँगा। तो जिनचुल कहता है, क्या तुमसे मैं अपने होमलैंड में वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं उन दोनों को ढूंढ सकूँ? जिस पे डोंगसुल कहता है कि तुम्हें आखिर पता भी है कि तुम पूछ क्या रहे हो, कि तुम सर्विलेंस टीम के अंडर हो। तुम्हें पता तो होना चाहिए कि आखिर मैं उस ई रैंक और डी रैंक के हंटर के साथ क्या करने वाला हूँ। मुझे पता है कि तुम इतने भी बेवकूफ़ नहीं हो।
कि तुम मुझे रोकने आए हो। और ऐसा बोलने के बाद डोंगसुल अपनी पावर का यूज़ करके जिनचुल को डराने लगता है, जिस पे जिनचुल कहता है कि मैं तो बस अपनी जॉब करना चाहता हूँ। और ये सुनकर डोंगसुल भी अब वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम लोगों को चॉय को दिखाया जाता है, जो कि अब प्रेसिडेंट गो से कहता है जो वो एंट मॉन्स्टर है उनके भी अब पंख आ चुके हैं, यानी कि वो अब उड़ भी सकते हैं, लेकिन सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए। अभी के लिए हमें तो इतना ही पता चला है, आखिर क्या पता आखिर वो बाद में ज़्यादा उड़ने लगे। जिस पे गो कहता है ठीक है अरेंजमेंट करो, इसका पूरा अच्छे से पता लगाओ। जिस पे चोई भी कहता है ठीक है। और अगले सीन में हम लोगों को जिनवू को वापस दिखाया जाता है, जो कि मैनेजर आहंग और होंग से मिलता है। और आन भी अब जिनवू को देखकर कहता है कि काफ़ी दिनों बाद मिल रहे हैं जिनवू, मुझे लगा नहीं था कि तुम हमें कांटेक्ट करो। तभी वहाँ पर सॉन्ग भी आ जाती है और उसे देखकर आन कहता है कि मुझे याद आया तुम तो उस दिन आई थी ना उस रेड बैटल में। तो सॉन्ग भी कहती है हाँ। वही जिनवू अब उन लोगों से कहता है कि माफ़ करना कि मैं तुम पे बोझ बढ़ा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि मैं इस लड़की को थोड़ी ट्रेनिंग दूँ। कोई बात नहीं, हमें पता है कि तुम इसे हैंडल कर लोगे, तुम्हारी टाइमिंग वैसे भी सही है। आज सुबह सुबह ये एक सी रैंक का डंजन खुला है। उन लोगों को बात करता देख एक बंदा वहाँ पे आ जाता है और उन लोगों से कहता है कि तुम लोग कितनी बात करोगे। और हमें अब पता चलता है कि इस बंदे का नाम है किमचुल और ये एक ए रैंक का टैंकर है। और आन अब कहता है ये जो मिशन है, ये मिशन हमारे उन ट्रेनिंग को एक्सपीरियंस देने के लिए डिज़ाइन है, जो कि हमारे यंग अंडर्स है। हम उन लोगों को एक्सपीरियंस देना चाहते हैं। और चुल भी तुम्हारे साथ आएगा, वो तुम्हारे साथ आएगा और वो स्ट्राइक टीम का लीडर बनेगा। पर अब जब हमें तुम्हें बताया है कि तुम भी हमारे साथ चलोगे, तो उसका मूड थोड़ा ख़राब हो चुका है। वहीं पे किमचुल भी अब कहने लगता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मुझे अब एक ई रैंक के हंटर को बेबी सेट करना पड़ेगा, और वो भी दो। जिसके बाद आहान अब कहता है कि आज की स्ट्राइक टीम के अंदर एक ए रैंक का हंटर है, 5 बी रैंक के हंटर है, 2 सी रैंक के हंटर और 2 ई रैंक के हंटर है। और टोटल अब इस टीम के अंदर हो चुके हैं 10 मेंबर्स। जिनवू अब मन में कहता है कि मैं सॉन्ग को यहाँ पर ये प्रूफ करने के लिए लाया हूँ कि जो रेड बैटल होती है वो कितनी ज़्यादा ब्रूटल हो जाती है। पर आज की हमारी टीम थोड़ी ज़्यादा ताकतवर है। मुझे नहीं लगता कि मैं सॉन्ग को वो दिखा पाऊँगा जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ। तभी हुन जिनवू के पास आता है और कहता है कि ये जो मिशन है ये सिर्फ न्यू हंटर के लिए है, तो कोशिश करना कि तुम इस मिशन के अंदर अपना योगदान थोड़ा कम देना। तो जिनवू भी कहता है ठीक है। जिसके बाद वो सभी लोग अब उस गेट के अंदर चले जाते हैं। पर अब जैसे वो लोग गेट के अंदर आते हैं, पर जिनवू को अचानक से कुछ अजीब सा फील होता है। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, हम लोग अब देखते हैं कि वो जो गेट है वो एक लाल कलर के गेट में बदल जाता है। ये देखकर जिनवू शॉक हो जाता है और वो जल्दी से सॉन्ग को लेकर बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर वो बाहर ही नहीं निकल पा रहा होता है। और क्योंकि वो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था, वो आन से कहता है कि प्राइमरी स्ट्राइक टीम को कांटेक्ट करो। और ऐसा बोलने के बाद जिनवू अंदर चला जाता है। और अगले सीन में इसी चीज़ के बारे में अब बैग को भी पता चलता है, और बैग इसके बारे में सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि मैं अभी के अभी वहाँ आता हूँ। और अगले सीन में हम लोग जिनवू और बाकी सभी लोगों को देखते हैं जो कि एक बर्फीले इलाके में आ जाते हैं। और वहाँ पे अब सब लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और कहते हैं कि गेट कहाँ पर गायब हो गया, आखिरकार हम लोग अब वापस कैसे जाएंगे। तो किमचुल सभी को बताता है कि ये एक रेड गेट है, जो सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। वहीं सॉन्ग भी पूछती है ये रेड गेट क्या होता है, जिस पर जिनवू बताता है कि रेड गेट बाकी गेट से अलग होता है। रेड गेट तुम्हें दूसरे ही किसी डंजन में लेके चला जाता है, और जब तक तुम बॉस को नहीं हरा देते, जब तक डंजन अपने आप से ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक तुम बाहर नहीं निकल सकते, और बाहर से भी कोई हमारी मदद नहीं कर सकता। और यहाँ जो मॉन्स्टर मिलते हैं वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होते हैं। ये सुनकर सॉन्ग अब कुछ बोलने वाली होती है, पर तभी हम लोग अब देखते हैं कि
कि कोई सॉन्ग के ऊपर हमला कर देता है और साथ में एक बंदे के ऊपर भी, उस बंदे को वो हमला लग जाता है। पर हम लोग अब देखते हैं जो हमला सॉन्ग को लगने वाला होता है उसे जिन्वो अपने हाथों से पकड़ लेता है। वहीं ये सब चीज़ों को एक लड़की हंटर भी देख लेती है। और अब हम लोग देखते हैं कि उन लोगों पर हमला करने वाले आइस एल्फ होते हैं जो कि पेड़ पर बैठकर हंस रहे होते हैं। वो देखकर जिन्वो सोचता ये जो आइस एल्फ है वो सबसे कमज़ोर लोगों पर ही सबसे पहले हमला कर रहे हैं। तभी एक एल्फ जिन्वो को चिढ़ाने लगता है, जो देखकर जिन्वो भी गुस्से में आ जाता है, जिसके बाद वो एल्फ वहाँ से चला जाता है। तभी सॉन्ग अब जिन्वो से कहती है कि ये लोग कौन थे। जिन्वो बताता है ये लोग आइस एल्फ थे, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा क्रूल होते हैं, बिल्कुल डीमन की तरह, इसलिए लोग इन्हें आइस लेयर्स भी बुलाते हैं। और ये सुनकर सॉन्ग हैरान हो जाती हैं। लेकिन किमचुल सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी लोगों को पता ही है कि रेड गेट की वजह से बाहर से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो हम लोगों को अकेले ही लड़ना होगा। और सिचुएशन को देखकर मैं तुम लोगों को ये सलाह दूंगा कि तुम हाईएस्ट रैंक वाले हंटर की बातों को मानो, अगर तुम्हें सरवाइव करना है तो, यानी कि तुम सभी मुझे ओबे करो। पर मैं तुम सभी लोगों को अकेले नहीं संभाल पाऊंगा, इसलिए हम लोग 2 ग्रुप में डिवाइड हो जाएंगे, जिससे सर्वाइवल के चांस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। और अगर हम लोग यहीं खड़े होकर ऐसे ही डिबेट करते रहेंगे तो हम लोग वैसे भी मर जाएंगे। पर जो मुझे फॉलो करेंगे मैं उन्हें गारंटी देता हूँ कि मैं तुम लोगों को यहाँ से ज़िंदा निकालूंगा। और सारे अच्छे रैंक वाले हंटर किमचुल को ज्वाइन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर एक लो रैंक वाला हंटर होता है, वो किमचुल से बोलता है कि मुझे भी ज्वाइन करना है, पर किमचुल उसे धक्का मार के नीचे गिरा देता है और उससे बोलता है कि तुम ज्वाइन नहीं करोगे। और ऐसा बोलने के बाद वो बाकी के जो लो रैंक हंटर होते हैं उन्हें साइड कर देता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर जितने दिन सर्वाइव करेंगे बाहर की दुनिया में बस 1 घंटा ही बीतेगा। इसका मतलब कि हम लोग यहाँ पर महीनों महीनों तक फंसे रह सकते हैं, इसलिए तुम सभी कमज़ोर लोगों का ख्याल मैं नहीं रख सकता। तुम लोगों को इतना डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक हो सकता है तुम लोग उतना वेट करो जब तक हम बॉस को हरा नहीं देते, और उसके बाद हम लोग एक साथ घर चलेंगे, तब तक तुम लोग जिंदा रहना। तभी अचानक वही लड़की अब किमचुल से कहती है कि मैं इन कमज़ोर लोगों को ज्वाइन करूँगी। तो किमचुल भी कहता है ठीक है। तभी वो लड़की अब जिन्वो के बोलती है कि तुम वो एरो नोटिस कर लिया था, मतलब तुम एक ई रैंक से हाई रैंक वाले हंटर हो। जिसको सुनकर जिन्वो उसे कोई रिप्लाई नहीं देता। इसके बाद किमचुल अब उन लोगों से कहता है कि हम लोग क्लियरेंस वाले रास्ते पे जाएंगे। तो जिन्वो भी कहता है ठीक है, तो हम लोग जंगल की तरफ जाएंगे। और ये सुनकर किमचुल अपनी टीम को वहाँ से लेकर चला जाता है। और अगले सीन में हम देखते हैं कि किमचुल अपनी टीम के साथ आगे चल रहा होता है। तभी वो लोग पेड़ पर कुछ निशानों को देखते हैं जो कि पंजों के निशान होते हैं। किमचुल कहता है ये एक आइस बियर का काम है। तो उन लोगों की टीम से एक बंदा बोलता है कि हम लोग बेसिकली उन ई रैंक लोगों के ग्रुप को मरने के लिए छोड़ रहे हैं, वो लोग बचने भी नहीं वाले। तभी किमचुल अब सोचता है उस पार्टी के अंदर एक सी रैंक और एक बी रैंक के हंटर भी है, पर फिर भी ऐसा अज्यूम क्यों कर रहा हूँ कि जो वो ई रैंक का बंदा है वो उस टीम का लीडर है। तभी उन लोगों के सामने आइस बियर आ जाते हैं और वो लोग भी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं आइस बियर से। इसके बाद एक बियर किमचुल के ऊपर हमला कर देता है और किमचुल अपनी शील्ड से अपने आप को बचाता है। जिसके बाद किमचुल उस बियर पर हमला करके उसे मार देता है और बाकी के बियर से भी लड़ने लगता है। अगले सीन में उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि उन लोगों को रोकती है और कहती है कि ये बताना तो काफ़ी ज़्यादा आसान है कि ये फॉरेस्ट आइस बियर्स से भरा हुआ है, क्योंकि उनके पंजों के निशान हर पेड़ पे हैं। तो अच्छा होगा कि हम यहाँ ना जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो जिन्वो उन लोगों से कहता है कि हम लोग इसलिए तो यहीं पे आए हैं क्योंकि ये तो भालू की टेरिटरी है, तो हम लोगों को उन एल्फ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो एल्फ काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग हैं
पर हम लोग इन भालू से तो निपट ही सकते हैं ना। फिर हमें दिखाया जाता है कि जिन्वो अपनी इन्वेंटरी में से सभी लोगों के लिए गर्म कोट निकाल देता है। ये देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर जिन्वो ये कैसे कर पा रहा है, क्योंकि जिन्वो तो एक लो रैंक ई रैंक का हंटर है। इसके बाद सॉन्ग अब जिन्वो से पूछने लगती है कि आखिर तुम कौन हो। फिर जिन्वो अब उसके सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं ही तुम्हें यहाँ लेके आया हूँ। इस जगह से सेफली बाहर निकालना मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन मत पूछो। तो सॉन्ग भी मान जाती है और वो थोड़ी सी शर्माने भी लगती है। जिसके बाद जिन्वो बाकी के 2 हंटर से कहता है कि तुम लोग भी मुझसे कुछ नहीं पूछना। फिर उनके सामने आइस बियर आ जाता है। फिर जिन्वो अपने टाइटल को बदल के वुल्फ असैसिन कर लेता है, जिसकी मदद से एनिमल टाइप मॉन्स्टर के ऊपर उसका डैमेज 40% एक्स्ट्रा होगा। अगले सीन में हम लोग बैक को भी देखते हैं, जो कि गेट के पास पहुंच चुका है। वो अब गेट को खोलने की कोशिश करता है, पर वो गेट अब सील हो चुका है। वो अब कहता है अगर हम लोग लकी रहे तो जो ए रैंक के और जो बी रैंक के हंटर है वो जिंदा वापस आ सकते हैं। सब कुछ किमचुल के ऊपर डिपेंड है। तभी आहान उसे बताता है कि एक और पर्सन है जो कि स्टार टीम के साथ गया है। उस बंदे का नाम जिन्वो है। रिसेंटली वो मुझे इंटरेस्टिंग लगा। उसकी रैंक तो ही है, पर मुझे लगता है वो रीअवेकन हुआ है। जो सुनकर बैक शॉक हो जाता है और कहता है कि क्या तुमने इस चीज़ को कंफर्म किया है? तो आहान बोलता है नहीं। फिर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ गाड़ी से अब डोंगसुल भी आ जाता है। वो बैग को देखकर बोलता है कि तुम जैसा कमाल का पर्सन एक ए रैंक के गेट के पास क्या करने आया है। बैग उसे देखकर हैरान हो जाता है और कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। तो डोंगसुल कहता है ये बताओ कि एक ई रैंक का बेकार हंटर वाइट टाइगर गिल्ड के गेट के अंदर कैसे जा सकता है। मैं यहाँ पर जिन्वो की बात कर रहा हूँ। मैं तो उससे ही मिलने आया था, पर वो तो अब रेड गेट के अंदर फंस चुका है। मैं होप कर रहा था कि मैं उसे कम से कम देख पाऊँ, पर अब लगता है कि वो गेट के अंदर ही मारा जाएगा। इसके बाद हमें वापस से डंजन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जिन्वो ने काफ़ी इजीली सारे बियर्स को हरा दिया है और उनको हराने के बाद जिन्वो को काफ़ी एक्सपीरियंस भी मिल रहा होता है, और जिसे देखकर वहाँ पे खड़े सारे लोग हैरान हो जाते हैं और जिन्वो से पूछने लगते हैं कि आखिर तुम हो कौन, जिस पे फिर जिन्वो कोई रिप्लाई नहीं देता। और अगले सीन में हम देखते हैं वो लोग बियर के मीट को खा रहे होते हैं और फिर सॉन्ग बोलती है जिन्वो अभी भी लड़ने गया हुआ है, वो कितना ज़्यादा अजीब है। अगले सीन में जिन्वो अब भालुओं की काफ़ी बड़ी केव के अंदर चला जाता है और जहाँ पे वो भालू की काफ़ी ज़्यादा तादाद को देखकर वो अपनी शैडो मोनार्क आर्मी और इग्रिस को समन कर लेता है उन भालुओं से लड़ने के लिए। हम लोग अब देखते हैं अब जिन्वो की सारी आर्मी जाती है और उन भालुओं के ऊपर हमला कर देती है और उन्हें हराने लगती है। पर फिर अब जिन्वो नोटिस करता है उसका जो एमपी है वो काफ़ी तेज़ी से कम हो रहा है। इतना उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तभी वहाँ पर भालुओं का लीडर भी आ जाता है, जो कि हमला करके शैडो मोनार्क आर्मी पे भारी पड़ रहा होता है। वो लोग अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं और जिन्वो का सारा एमपी भी ख़त्म कर देते हैं, पर फिर भी वो लोग उस भालू को नहीं हरा पाते। फिर जिन्वो अब इग्रिस को बोलता है कि जाओ उस भालू से लड़ो। इग्रिस उस भालू पर काफ़ी अटैक करता है और जब वो काउंटर अटैक करने वाला होता है तभी इग्रिस उस भालू को सर से ही काट देता है और वो सर अब जिन्वो के पैरों के सामने आके गिरता है। जिन्वो फिर मन में कहता है अगर मेरी जो फाइट इग्रिस के साथ हुई थी, इग्रिस अपनी तलवार को सारे टाइम तक यूज़ करता तो मेरे भी
जीतने के चांस बहुत ज़्यादा कम थे, क्योंकि इग्रिस उस वक्त बहुत ज़्यादा ताकतवर था। और फिर हम देखते हैं इग्रिस अब जिन्वू के सामने बाउल करके बैठ जाता है, तो जिन्वू भी उसके कंधे के ऊपर हाथ रखता है और कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया। अगले सीन में हम लोग अब किम चुल को देखते हैं, जिसके हालात अब काफ़ी ज़्यादा बुरे हो चुके हैं। साथ में अब उसकी जितने भी टीम मेट होते हैं वो सारे अब मारे जा चुके हैं। एक बंदा बचाओ बचाओ किम चुल से कहता है, पर वो बंदा भी एल्फ के हाथों मारा जाता है, जिसे देखकर किम चुल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। वो कहता है ये तो इम्पॉसिबल है, मुझे तो वाइट टाइगर गिल्ड की टीम को ज्वाइन करना है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, मैं मर नहीं सकता हूँ। तभी उसका एक साथी उससे कहता है, कैप्टन मुझे बचा लो। तभी वहाँ पे फिर आइस एल्फ आ जाते हैं और उस बंदे को मार देते हैं। और उसके बाद वो आइस एल्फ काफ़ी ज़्यादा खतरनाक तरीके से किम चुल को देखने लगते हैं। वो देखकर किम चुल भी काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भाग ही जाता है। और उसे वहाँ से भागते हुए आइस एल्फ का लीडर भी उसे देख रहा होता है। और यहीं पे ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। मैं मिलूँगा तुम लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट, बाय एनालाइज सेंसे।